वेलकम टू टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उस वैकेंसी का नाम है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जूनियर असिस्टेंट ऐसे नाम से कह देते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट के नाम से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। इसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि इसके ऑनलाइन की लास्ट डेट कब है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें वेटेज बनता है नंबरों का, तो अंकों का वेटेज कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इसे आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहली बात, जो ऑनलाइन की प्रारंभ होने की तिथि है वो 21 नवंबर है। 21 नवंबर से ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा और ये आपका चलेगा 14 दिसंबर तक। तो आपको कोशिश करनी है कि लास्ट डेट से पहले ही अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अगली बात इसकी संशोधन की आती है। मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है 21 दिसंबर तक, यानी कि 21 दिसंबर तक आप उसे संशोधित करके सही कर सकते हैं। ये तो रही फॉर्म को अप्लाई करने की प्रारंभिक अंतिम तिथि। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। टोटल इसमें वैकेंसी है 1262। काफ़ी अच्छे पद हैं, 1262 वैकेंसी है। और सबसे ख़ास बात आप लोग जान लीजिए, इसमें वही लोग एलिजिबल होंगे जो 2021 का पेट दिए हैं। पेट का मतलब 2021 का पेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021। इसी के आधार पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो आपको पहले फॉर्म भर देना है, 25 रुपये शुल्क लगने वाली है। इसके बाद जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे उनको जो है मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। आगे जान लेते हैं। शुल्क जो है 25 रुपये सभी वर्गों से लिया जा रहा है, चाहे आप सामान्य वर्ग के हों या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों या फिर अनुसूचित जाति से हों और चाहे अनुसूचित जनजाति से। तो आप सभी लोगों से 25 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। आपको केवल 25 रुपये का भुगतान करना है। हमने शुरू में ही संशोधन की चर्चा की हुई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जो संशोधन का प्रक्रिया है वो केवल इन्हीं विवरणों को संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी विवरण को आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कौन से विवरण हैं जिन्हें आप सही कर सकते हैं? आपके नाम की वर्तनी गलत है, या पिता के नाम की वर्तनी या पति के नाम की गलत है, आपका पता कहीं गलत हो गया है, उसे सही कर सकते हैं, या आपका EWS आरक्षण वगैरह ये सारी चीज़ें अगर गलत हो गई हैं, कुछ इसमें कमियां हैं, अगर खिलाड़ी वाले में भी कमियां हैं, तो आप उसे सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। आप अपने जाति और श्रेणी को भी सही कर सकते हैं, सामान्य, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। अगली बात है, आप जेंडर को भी अपने ठीक कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इनके अलावा आप संशोधन किसी अन्य चीज़ों में, किसी अन्य ब्यौरे में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बड़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अब पदों के विवरण के बारे में जानते हैं कि पद का विवरण क्या क्या है। तो इसमें 2 प्रकार के पद हैं। पहले तो आप जान लीजिए, एक अस्थाई है और दूसरा अस्थाई है। तो आपको इसे समझना है। जो अस्थाई पद है, जैसे आप देखिए यहाँ पे करते हैं हम, ये जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, ये आपका एक अस्थाई पद है, यानी कि आप अस्थाई नहीं हैं। और दूसरा जो उद्योग वाला है, कनिष्ठ सहायक की, ये आपका अस्थाई पद है। पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल की 460 है, अस्थाई वाले में अनुसूचित की 242, अनुसूचित जनजाति की 23, अन्य पिछड़ा वर्ग 309, EWS 114। तो टोटल मिला के 1148 वैकेंसी जो है वो अस्थाई है। इसे आप गौर कीजिएगा, 1148 अस्थाई वैकेंसी है। तो अस्थाई कितनी बचती हैं? अगर हम अस्थाई की बात करें तो टोटल 114 वैकेंसी हैं जो अस्थाई हैं। वेतन में कोई हेरफेर नहीं है। आप लोग अस्थाई और अस्थाई देख के मत परेशान होइएगा, क्योंकि दोनों का पे लेवल एक ही है। जैसे वेतन इनका देखिए, अस्थाई वालों का 5200 ग्रेड पे से 20,000, सॉरी ग्रेड पे नहीं है, 5200 से 20,200 दिखा रहा है। और ग्रेड पे कितना है? 2000।
और मैट्रिक लेवल 3 की जॉब है। यही सेम चीज़ आपके अस्थाई वाले में भी है। तो वेतन आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये आपको अस्थाई मिलेगी और ये अस्थाई कैटेगरी में मिलेगी। अब हम लोग सबसे मुख्य बात करते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, अब कितने अंकों की ये परीक्षा होगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग समझ लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 65 अंकों का होगा। 65 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 3 खंडों में विभाजित क्वेश्चन मिलेंगे। पहला हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 60 देखने को मिलेगी और अंक होंगे 30, यानी कि एक क्वेश्चन आधे अंक का। ठीक इसी तरह सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें आपको क्वेश्चन 30 देखने को मिलेंगे, अंक आपको मिल रहा है 15। इसमें भी एक क्वेश्चन आधे अंक का। ऐसे ही आपको सामान्य जानकारी में भी देखने को मिलेगा, इसके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें आपको अंक मिल रहा है 20, जो कि एक क्वेश्चन एक अंक के हिसाब से इन तीनों में चल रहा है। यानी कि आपको टोटल 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने अंकों के लिए? 65 अंक के लिए। और समय आपको कितना दिया जा रहा है? आपको 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 130 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 90 मिनट में। 1 घंटा 30 मिनट या 90 मिनट कह लीजिए, एक ही बात है। तो आपको 90 मिनट में इनको सॉल्व करना है। अब सिलेक्शन केवल इसी पे नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बातें हैं। क्योंकि 65 अंक तो लिखित हो गया, प्लस आपको 35 अंक जो है बिना पेपर के मिलने वाला है। कुल जाके 100 अंक का ये पेपर माना जाएगा। तो 35 अंक कहाँ बिना पेपर के मिलने वाला है, आप उसको भी जानते हुए चलिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट में 60% या इससे ऊपर अंक प्राप्त किया है तो आपको 20 अंक फ्री में मिल जाएगा। मान लीजिए आप 65% अंक पाते हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा? 20 अंक फ्री वाला मिल गया। लेकिन अगर आप 45% और 60 के नीचे, जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, 45 और 60 के बीच में पाते हैं तो आपको अंक मिलेंगे 15। और अगर आप 33% या ऊपर किंतु 45% से कम, यानी कि 33 से अधिक हैं और 45 से कम है, ठीक है, ऐसे, तो आपको कितने अंक मिलने वाले हैं? 10 अंक। तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। अगर आप 45% से कम हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे, लेकिन 33 से ऊपर होना कंपलसरी है। मिनिमम आपको 33% पाना ज़रूरी है। अब वही बात आती है स्नातक में। स्नातक में अगर 60% से ऊपर आप हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। अगर आप 45 और 60% के बीच में हैं तो 8 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप 33 और 45 के बीच में हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। तो जिन बच्चों का इंटरमीडिएट में 20 अंक मिल गया और इसमें 15 अंक मिल गया, उनका कितना हो गया? 35 हो गया। और एक और भी चीज़ है इसमें, आप जान लीजिए, अगर वो खिलाड़ी है नेशनल स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो 5 अंक मिलेंगे, और राष्ट्रीय स्तर का है तो 4 अंक, राज्य स्तर का है तो 3 अंक, और स्कूल स्तर का है तो 2 अंक। यानी कि अधिकतम अंक कितने दिए जा रहे हैं? 5 अंक। तो टोटल 20 क्वेश्चन इंटर में, 20 नंबर इंटर में, और 10 नंबर मिल रहा है आपको ग्रेजुएशन में, और 5 नंबर मिल रहा है आपको खिलाड़ी वाले में। तो टोटल मिला के 20, 10, 30, 5, 35 नंबर फ्री में मिल रहा है। लेकिन ये सबको तो मिलेगा नहीं। किसी का मान लीजिए इंटर में 20 मिल गया, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% से नीचे है तो उसको कितना मिलेगा? उसको 8 ही मिलेगा, उसका 28 हो रहा है। और वो खिलाड़ी ही नहीं है किसी का, तो 5 मिलेंगे न 4 मिलेंगे, ये कोई नहीं मिलेगा उसको, तो उसका 28 ही बन रहा है। तो क्या अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा? तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा, उसका भी सिलेक्शन होगा। बस उसको रिटन एग्ज़ाम में, जो 65 नंबर का रिटन एग्ज़ाम है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों के 35 वालों के मुकाबले। इसलिए आप डिमोटिवेट मत होइएगा और जो है अधिक मेहनत करके इस वैकेंसी को क्लियर करिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 65 और 35 कुल मिला के 100 अंक होंगे, और इसी के आधार पे फाइनल
मेरिट बनाई जाएगी और उस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कुछ को मिलता है, कुछ को नुकसान हो जाता है। और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा, 15 गुना बच्चे, और 0.2 स्थान तक कट ऑफ जाएगी, जैसे लेखपाल वाले में हुआ था। मेरे हिसाब से 62.96 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की। तो ऐसे ही 2 स्थान तक, 0.2 स्थान तक इसमें भी कुछ कट ऑफ जाएगी। जितने बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे उनके अनुसार 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बेहतर लगी होगी, आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये बेहतर लगे, आपको जानकारी अच्छी मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।